गुप्ता और देखिएगा आपका नया क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पीसीएसजे हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। और ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होते हैं ये वाले, जिन्हें हम जान लेते हैं। देखिएगा, आपराधिक मानव वध किसे कहते हैं? ये कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है? इंग्लिश वाले हम बताएं कि कल्पेबल होमोसाइड किसे कहते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं। आपराधिक मानव वध या कल्पेबल होमोसाइड किसे कहते हैं? आपराधिक मानव वध के आवश्यक तत्व बताइएगा। और आने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 299, पहले तो आप याद रख लीजिएगा कौन सा सेक्शन, 299 के अनुसार जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित करना हो जाना संभाव्य हो, मतलब ऐसी क्षति कर रहे हो जिससे आपको पता है उससे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु ही हो जाएगी, ठीक है, कि वह कार्य मृत्यु कारित कर देगा, या फिर ऐसा काम कर रहे हो जिससे उसका क्या हो जाएगा, उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। आपने क्या करा, आपने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के खूब बहुत गहरा गड्ढा खोदा, ठीक है, और गड्ढे के ऊपर घास और वो मिला लगा दिया, और आपने एक लड़की आई और उस गड्ढे में आकर के गिर गई, तो आपने क्या करा है, आपने कल्पेबल होमोसाइड करा है। ऐसा काम जिससे उसकी मृत्यु कारित करने की पूरी संभावना हो, ठीक है, वो क्या होता है, वहाँ 299 लगता है, जहाँ पर संभावना होती है। आपने क्या करा, आपने एक झाड़ी थी, एक झाड़ियाँ थी, और झाड़ियों के पीछे क्या करा, झाड़ियों के पीछे आपने क्या कहते हैं, मुर्गा सोच करके गोली चलाई और लग गई एक आदमी को पीछे बैठे हुए, तो क्या हुआ भैया, कल्पेबल होमोसाइड किया है आपने, आ जाएगा। कह रहा है कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है तो वो आपराधिक मानव वध कहलाया जाता है। उदाहरण के लिए, का एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि किसी की मृत्यु कारित हो जाए, या यह विश्वास करते हुए कि भूमि सदृश है, मतलब प्लेन भूमि है ना, उस पर चलता है तथा उसमें गिर जाता है और मर जाता है, का ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है। वही हम बता रहे थे, आ जाएगा। आपराधिक मानव वध के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? देखिएगा, इसमें आप और भी बना करके लिख सकते हैं कि भैया मुर्गा समझ करके मुर्गी पर गोली चला रहा था और गोली किसको लग गई, व्यक्ति को लग गई, क्या करा, आपराधिक मानव वध करा। आपराधिक मानव वध के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? धारा 299 के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक तत्व हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, भाई ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात तो है मृत्यु हुई हो, कार्य मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से किया गया हो, ठीक है, कार्य कराई उसकी मृत्यु कारित करने के लिए है, कार्य ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए आशय से किया गया है जिससे कि उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, जैसे कि गड्ढा खोदा, ठीक है, गड्ढा खोद दिया और उसमें वो लड़की आकर के गिरी और क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई हो, ठीक है। आवश्यक तत्व क्या हो कि आपने पहले क्या कराओ कि आपराधिक मानव वध के तत्व क्या है, 3 तत्व हैं, किसी की मृत्यु हुई हो, आपने ऐसे इंटेंशनली करी हो। दूसरा कह रहा है कि किसी को इंजरी शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए की गई हो, तो ये सब क्या होते हैं, आपराधिक मानव वध होते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई हो, ऑफ कोर्स धारा 299 के लागू होने के लिए आवश्यकता तो है कि वो व्यक्ति मर गया हो, व्यक्ति ने माँ के गर्भ में स्थित शिशु शामिल नहीं है। देखिएगा, आप क्या करते हैं, आपने एक गर्भवती महिला थी और उससे क्या करा, गर्भपात कराने वाली एक वो मेडिसिन दे दी, ठीक है। देखिएगा, इस पर एक केस है, एक व्यक्ति था और उसने क्या करा, बी नाम की एक महिला को क्या करा, गर्भवती करा, और 2 दिन बाद ला करके उसे विटामिन्स की गोलियां का झांसा दे करके उसे क्या कर दिया, उसने एक गोली खिलाई और उसका क्या हो गया, गर्भपात हो गया। तो उसने क्या करा, उसने कल्पेबल होमोसाइड नहीं करा है, 299 नहीं करा है, ठीक है, समझ लीजिएगा, उसने अपराध 299 का नहीं करा है, उसने अपराध दूसरा करा है जिसे गर्भपात कारित करना कहा जाता है। आ जाइएगा। फिर कह रहा है 299 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, माँ के गर्भ में कोई शिशु मर गया तो वो उसमें शामिल नहीं है, यदि उस शिशु का कोई भार बाहर निकल आया है तब, ठीक है भाई। कब आप इसे जोड़ करके पढ़ सकते हैं, तो कह रहा है हम तब पढ़ सकते हैं जब उस शिशु का क्या हो गया हो, कोई भी पार्ट बाहर निकल गया हो माँ के पेट से, ठीक है भाई।
उसका जन्म होने वाला था और जन्म होते होते उसका क्या हुआ, शिशु का कोई पार्ट बाहर निकल आया हो। और ये हमारा कौन सा सेक्शन बताता है, देखिएगा 312 में आप देखते हैं कि आप गर्भपात करने वाला, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अगर शिशु का कोई भी भाग माँ के बॉडी से बाहर निकल आया है, अगर उसका सर निकल आया है, बॉडी फंसी है, तब भी क्या होगा, तब वो 299 में कंसीडर कर दिया जाएगा। बहुत ही ध्यान देने वाला क्वेश्चन है और देखिएगा इसे करिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट, मृत्यु कार्य करने के आशय से किया गया हो। जो आप कार्य कर रहे हैं वो किसके इंटेंशन से किया गया हो, उसे मारने के लिए किया गया हो। जैसे कि लागू होने के लिए आवश्यक शर्त है कि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। प्रभु वर्सेस मध्य प्रदेश का केस है AIR 1991 में के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि यदि मृतक पर बहुत सी चोटें पहुंचाई गई हों तो इसका तात्पर्य ये होगा कि उन्होंने कैसा कार्य किया है, मृत्यु कार्य करने के आशय से किया है। देखिएगा पता चला आपने क्या करा, आप दोनों की A और B की लड़ाई हो गई और A ने क्या करा, A ने ढेर घूसे दे करके कमर की हड्डियां ही तोड़ दी, ठीक है। और जब हड्डियां तोड़ दी तो उनने क्या करा, उसे कितने मतलब वो व्यक्ति जो था, B नाम का व्यक्ति था, 4 दिन बाद मर गया। तो इसने क्या करा है, इसने कल्पेबल होमोसाइड करे, 299 करा है। क्लियर है। देखिएगा आप में से किसी भी व्यक्ति का अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें 93, देखिएगा वो हमें 9368745520 पर कॉल करके अपना सुझाव दे सकता है या फिर हमसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। और देखिएगा हमारे यहाँ PCSJ की तैयारी कराई जाती है, IPS की नहीं, हमारे यहाँ PCSJ की तैयारी कराई जाती है। हमारे यहाँ PCSJ की तैयारी कराई जाती है और आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं जिन्हें भी कंपटीशन की तैयारी करनी होगी वो व्यक्ति। चलेगा, कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित करने की संभावना हो। देखिएगा आपने इतना मारा, उसको क्षति इतनी पहुंचाई, इतनी इंजरी पहुंचाई, तो उससे अब बताइए कि अब इससे क्या हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे हमने बोला आपने एक व्यक्ति के घूसे मारे और आपने इतना घूसा मारा कि उसकी कमर टूट ही जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और एक वक्त पर आकर के क्या हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। देखिएगा जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से किसी को ऐसे शारीरिक क्षति पहुंचाता है जिससे मृत्यु होना संभाव्य हो तो वह व्यक्ति आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। आइएगा, इस पर केस है रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। 1993 के बाद में अभियुक्त ने मृतक के पेट पर केवल एक प्रहार किया था, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया मृतक के पेट पर सिर्फ एक बार मारा था और डॉक्टरों की राय से अगर राय में ऐसी चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, अभियुक्त आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं होगा। देखिए हमने क्या बोला था, अगर घूसे मारेगा तब क्या होगा, तब तो भाई पता होगा ना कि कमर टूट जाएगी और एक वक्त पर के मर जाएगा। और अगर एक ही घूसा मारा और लग गया उसका कहीं और, ठीक है, तो भाई तब क्या होगा, ये आपराधिक मानव वध नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर। एक घूसा मारने पर नहीं होगा, पेट में एक घूसा मारा तो क्या हुआ, आपराधिक वध नहीं होगा। अगर 4-6 घूसे मार दिए लगातार तब क्या हो जाता, आपराधिक मानव वध हो जाता। आ जाएगा, कौन से केस में कहा था, रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया था अगर पेट में एक ही घूसा मारा है तो डॉक्टर ने कहा ये मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। हो गई तो अब कह नहीं सकते। देखिएगा बैजनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ UP AIR 2009 के केस में कहा गया था, इस मामले में अभियुक्त ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। भाई रामास्वामी के केस में क्या कर रहा था, रामास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में पेट में घुसा मारा और बैजनाथ के केस में क्या कहा गया था कि इसमें क्या करा, सर पर क्या करा, लाठी से प्रहार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चोट की प्रकृति और प्रयुक्त हथियार की प्रकृति पर विचार करते हुए अभियुक्त को आपराधिक मानव वध का दोषी माना गया। देखिएगा एक होता है घूसा मारना, तो यहाँ पर नहीं माना गया, सिर्फ एक घूसा मारा और यहाँ पर क्या करा, लाठी मारी। भाई पता था अगर ये तेज पड़ गई तो मर भी सकता है इंसान, तो बैजनाथ के केस में ये बात इनहेल्ड हुई थी। आइए नेक्स्ट हमारा देखिएगा, हाँ तो ये हमारा ये था आपराधिक मानव वध। और आपराधिक मानव वध जो है 299 में डिफाइन किया गया। अगेन आई टोल्ड यू कि भैया 299 बताया गया है। और आपराधिक मानव वध और अगर हम कहें 300, आपका इसमें 300 में क्या अंतर है, 300 में आपका हत्या थी, है ना, तो इन दोनों में अंतर क्या है भाई, यहाँ पर पहले कार्य किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर तत्काल रूप से बंदूक ली और उठा करके मार दी सर में बी के, क्या हुआ, मर गया, क्या करा, मर्डर कराया, 300 कराया। यहाँ पर
पहले गड्ढा खोदा, उसको बिछाया, वो आई गिर गई, ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने आपराधिक मानव वध कराया। पता चला 4 घूंसे मार दिए, 6 दिन बाद आकर के मर गया, क्या करा, आपराधिक मानव वध कराया। यहाँ पर तत्काल रूप से इमीडिएटली, जहाँ पर इमीडिएटली मार दो, बंदूक उठाओ, छुरा लो, पेट में डाल दिया, 2-3 बार छुरा मार दिया पेट में, क्या करा, मृत्यु आपने मर्डर करा है। कह रहे हैं छुरा तो नहीं मारा, लेकिन क्या करा, उसको ना डंडों से पीट दिया, है ना, और वो लिया, बट लिया और बट उसके सर में मार दिया। 3 दिन बाद पता चला कोमा में चला गया, मौत हो गई, तो क्या करा, कल्पेबल होमोसाइड करा। तो देखिएगा, मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड में ये आपका डिफरेंट है, और मैं इसका एक क्वेश्चन डिफरेंट का आपको शेयर भी कर दूंगी, और ये क्वेश्चन आने वाला है, आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा दोबारा से। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इससे जुड़े। हमारे केसेस क्या थे, आवश्यक तत्व थे, किसी की मृत्यु कारित करी होनी चाहिए, और कार्य के लिए क्या करना चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए, और भाई शारीरिक उससे क्षति होनी चाहिए। और हमने रामा स्वामी का केस पढ़ा और बैजनाथ का केस पढ़ा। इसमें आई थिंक आप सभी का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, और मैं आपसे विदा चाहती हूँ, और मिलते हैं इसी सीरीज़ में, आईपीसी की सीरीज़ में, हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। और आप हमारे क्वेश्चन से लगातार बने रहें, और आपसे जुड़े कोई भी बच्चे सेमेस्टर या जुडिशरी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे नंबर पर कॉल करके। धन्यवाद।